नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम जानेंगे बाबा बालकनाथ जी के जीवन और चमत्कारों के बारे में। बाबा बालकनाथ जी, जिन्हें हिंदू धर्म में एक महान संत और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है, वे भगवान शिव के अवतार स्कंद यानी कार्तिकेय के रूप में पूजे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में उनके लाखों भक्त हैं। आज हम बाबा बालकनाथ जी के बारे में कुछ सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनेंगे, जो उनकी चमत्कारी शक्तियों और ईश्वर भक्ति को दर्शाती हैं। कहते हैं दोस्तों कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। मान्यता है कि उनका जन्म राजस्थान के काठिया क्षेत्र में हुआ था और उनके माता पिता विशुद्धानंद और लक्ष्मी उनके आगमन से धन्य हुए थे। कहते हैं कि बाबा बालकनाथ जी बचपन से ही असाधारण थे। ध्यान और तपस्या में उनकी गहरी रुचि थी। एक मां को अपने बच्चे के बारे में सबसे अच्छा कौन जान सकता है। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी की माता ने स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए थे उनके जन्म के समय। क्या यह एक संकेत था उनके पुत्र के असाधारण व्यक्तित्व का? दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा लेकिन मन में ज्ञान की प्यास लिए हुए। कहते हैं कि अपने बचपन में ही बाबा बालकनाथ जी को गुरु गोरखनाथ जी का सानिध्य मिला। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें तप और योग की गहराइयों से अवगत कराया। उन्होंने बाबा को ईश्वर भक्ति और लोक कल्याण के लिए प्रेरित किया। क्या यह वही प्रेरणा थी जिसने बाबा को हिमालय की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रोत्साहित किया, कठोर तपस्या करने के लिए? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है दियोट सिद्ध। यहीं पर बाबा बालकनाथ जी पहुंचे और एक गुफा में अपनी तपस्या आरंभ की। यह गुफा, जिसे आज रत्नों की गुफा के नाम से जाना जाता है, बाबा की तपस्या का साक्षी बनी। कहते हैं कि उन्होंने हजारों सालों तक यहां तपस्या की और उनकी दिव्य शक्तियों ने इस स्थान को पवित्र बना दिया। क्या आप कभी इस पावन स्थल पर गए हैं? बाबा बालकनाथ जी केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि एक दयालु हृदय वाले इंसान भी थे। एक कहानी प्रचलित है कि एक वृद्ध महिला ने उन्हें अपना पुत्र मानकर अपनी गायों को चराने का अनुरोध किया। बाबा ने उनकी गायों को न केवल चराया, बल्कि उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा सुरक्षित रहीं और अधिक दूध देने लगी। क्या यह नहीं दर्शाता कि बाबा सभी के प्रति कितने करुणावान थे? चैप्टर 5, रानी का अहंकार, सादगी की शक्ति। एक बार की बात है दोस्तों, एक रानी ने बाबा बालकनाथ जी के बारे में सुना और उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया। उसने बाबा को अपने शाही भोजन पर आमंत्रित किया। बाबा ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल जौ की रोटी और मक्खन चाहिए। रानी ने उनका उपहास किया, लेकिन बाबा ने अपनी शक्तियों से उसे यह दिखा दिया कि सादगी में भी ईश्वर का वास होता है। चैप्टर 6, अमृता का वरदान। बाबा बालकनाथ जी आज भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, यह मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी ने अपनी कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से अमृता का वरदान प्राप्त किया। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपनी गुफा में ध्यानस्थ हैं। हालांकि भक्तों को उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति और चमत्कार आज भी महसूस किए जाते हैं। चैप्टर 7, दियोट सिद्ध मंदिर, आस्था का केंद्र। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित दियोट सिद्ध मंदिर बाबा बालकनाथ का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। एक रोचक बात यह है कि इस मंदिर में महिलाएं मुख्य गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन वे गुफा के बाहर से ही बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा बालकनाथ जी की दिव्य गाथा, जो हमें सादगी, तपस्या और ईश्वर भक्ति का संदेश देती है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं और दूसरों की सेवा करें। क्या हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं?